वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च। और आज डॉक्टर रिजवान, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी स्किन टाइप के मुताबिक ट्रीटमेंट्स बता रहे हैं किस तरह से हम घर बैठे अपने स्किन को फ्रेश कर सकते हैं। इस वक्त जो पेशेंट मौजूद हैं, जानी पहचानी, आपने उनको टीवी में देखा होगा, कमर्शियल्स में देखा है, वो फेमस ड्रामाज उड़ान, केमिस्ट्री और बहुत सारे ड्रामाज में आती हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं राहिला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। आपकी स्किन टाइप कैसी है? ड्राई है। देखने में तो मुझे माशाल्लाह फ्रेश लग रही है। अच्छा, थैंक यू। तो डॉक्टर रिजवान, आप इनके लिए कौन सा फेशियल आपने तैयार? देखिए, मैं इनके लिए फेशियल जो है ड्राई स्किन के हिसाब से जो इनका ये है कि फेस लिफ्टिंग भी यानी कि मुझे इनकी करनी है, तो मैं फेशियल इस तरह का करूंगा इनकी फेस लिफ्टिंग भी हो और जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स हैं वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि ड्राई स्किन जो होती है उसकी लेयर थोड़ी सी है मोटी होती है, लेकिन इनकी काफी यानी कि थिन है। तो अक्सर ये होता है कि जो मीडिया में होती है, वर्किंग वुमेन होती है, रोज मेकअप होता है, तो इसलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और फेस लिफ्टिंग भी जल्दी जरूरत होती है। लाइट हैवी लाइट वगैरह होती हैं और उसमें काफ़ी यानी कि वही है कि ग़िज़ा का ज़्यादा वो रहता है कि ये लोग भी बारबेक्यू और जंक फूड्स पे ही यानी कि खाती हैं। वाटर इनटेक का ये भी इस्तेमाल पहले कम करती थी, लेकिन माशाल्लाह अब इनका बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। पानी सबसे बड़ा इलाज है। कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम जो है फेस वॉश लेंगे, ठीक है, और फेस वॉश लेके फिर हम जितनी भी डस्ट वगैरह होगी या जितने भी उसमें देखेंगे आप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि अमूमन जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं ज़्यादातर क्या होता है वो किचन में गुजारती हैं, तो वो समझती हैं कि हमें डस्ट वगैरह नहीं आती, लेकिन ये होता है कि उनके ऑयल जो होता है उनके फेस पे बहुत ज़्यादा जम जाता है, पोर्स खुल जाते हैं, स्किन पोर्स खुल जाते हैं, क्योंकि वो हर वक्त किचन में रहती हैं, तो ज़ाहिर बात है स्टीम लगती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसमें ये इंशाल्लाह अपने स्किन की हिफाजत करें। और ये जो स्किन पे रेडनेस आ जाती है, ये तो गर्मी की वजह से भी होती है, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद फिर सन टैन शुरू हो जाता है। वो ठीक है कि देखिए, या तो किचन में रहने की वजह से या फिर जो है क्या नाम है सूरज की शुआओं से अगर ये हो जाता है, तो सन ब्लॉक अगर आधे घंटे पहले लगा लें तो ये प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अपने फ्रिज में हर वक्त ठंडा जो है यानी कि रोज़ वाटर का स्प्रे रखें, ताकि प्रॉपर तौर पर जो है। ठीक है, सबसे पहले तो अच्छी तरह से फेस के ऊपर फेस वॉश लगा दें। कोई भी अच्छा सा अच्छी कंपनी का फेस वॉश हो, घर में भी बना सकते हैं फेस वॉश, बहुत सारे होते हैं। किसी की अगर ऑयली स्किन है तो वो बेसन से भी बना सकते हैं, बेसन से अक्सर खाती। और अगर किसी की ड्राई स्किन हो तो उसके लिए उसमें क्या डालें कि वो ड्राई ना हो? देखें, उसमें ड्राई ना हो, उसमें बस यही ख्याल रखें कि जो आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं वो ऑयल यानी कि फ्री होना चाहिए, उसमें ऑयल शामिल नहीं होना चाहिए, उससे आपकी स्किन हो जाएगी। लेकिन अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसमें ऑयल वाला चल सकता है। गर्मियों में तो वैसे भी जो है ऑयल फ्री ही लेना चाहिए। और मुख्तलिफ यानी कि सीरम्स वगैरह होते हैं, लेकिन जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही घर का खर्चा है, तो मैं बेइंतहा सस्ता और आसान यानी कि आपको बताऊंगा। यही मकसद है हमारे प्रोग्राम का कि भाई महंगी जो है ना प्रोडक्ट्स ना लेनी पड़े, घर में ही आप सब चीज़ें बनाकर अपनी स्किन जो है वो फ्रेश कर लें। अच्छा, आप क्या मैंने जो है क्या नाम है आप पहले तो मैंने इनका फेस वॉश किया, इसके बाद अब मैं ये क्लिनजिंग कर रहा हूँ इनके फेस की, क्लिनजिंग क्रीम से, ठीक है। अगर कोई देसी क्रीम का करना हो तो वो भी दही वगैरह भी यूज कर सकते हैं। क्लिनजिंग बेहतरीन हो सकती है। क्लिनजिंग के लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि जो है आप अगर दही ले लें, उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल लें उसे, और स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बनाकर उसके अंदर डाल के उसे ठंडा करके चेहरे पे लगाएं और फिर उसके बाद हल्का सा उसका मसाज करें। अब जैसे कि हमारा मसाज है ये हमने देखना है सिर्फ 5 मिनट्स तक हमने करना है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा रब कर रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा रिगड़ होती है और उससे भी एक्ने निकलना शुरू होता है। का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और ये सर्कुलर मोशन ऊपर की तरफ ताकि इसके नीचे की तरफ ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबीन, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है इसमें देखिए ये प्रेशर पॉइंट होते हैं। हम लोग बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर तो चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि हम प्रेशर पॉइंट का ख्याल नहीं रखते। देखिए ईयर्स के प्रेशर पॉइंट क्या हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारी इस तरफ के प्रेशर पॉइंट हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है। बस यही प्रेशर पॉइंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है आपकी जो है ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है फेस की वो फास्ट हो जाती है और फिर बहुत यानी कि क्विक और फास्ट रिजल्ट आता है। आप अगर जैसे आम सैलून में जाएं और अनएक्सपेक्टेड जो लड़की होती है, जो अनट्रेंड होती है, वो चेहरे को इस तरीके से हथेलियों से रिगड़ के जो है चेहरे को लाल कर देती है, वो बहुत नुकसान देता है ना, वो भी हो जाता है। हाँ, वो फेस के टिश्यूज फट जाते हैं। अब इसमें सिर्फ हमारे काम जो है सिर्फ फिंगर्स का है, ठीक है। फिंगर्स को जितने अच्छे तरीके से आप डीपली अच्छे तरीके से यानी कि वाटर में इंटेक करके चलाएंगे। अच्छा, जो अक्सर उसका डिस्कलरेशन का भी प्रॉब्लम होता है तो वो यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से स्किन पे नहीं हुई होती है। ये भी वजह होती है। स्किन की सफाई भी हो जाती है इससे,
और बहुत इसके साथ एक्सरसाइज जरूर रखें, और एक्सरसाइज किसी भी तरह भी हो सकती है, थोड़ा सा चल फिर लें, वॉक कर लें, घर के काम कुछ कर लें जो कि एक्सरसाइज होती है उससे, क्योंकि जितना आप चलते फिरते हैं उससे ब्लड सर्कुलेशन होती है स्किन की भी, पूरी बॉडी की, तो उससे आप सेहतमंद और तरोताज़ा नजर आते हैं। अच्छा, आपने क्या कहा? पहले तो जो है मैं इनको ट्रिपल एक्शन जो है क्या नाम है, ये एक फार्मूला होता है जो फेस पे लगाया जाता है। जिनके अगर एक्नी है, अगर वो ये लगा लें तो उन्हें ब्लीच करने की जरूरत नहीं होती, और इससे जो है इनकी फेस पे यानी कि कूलिंग इफेक्ट्स भी आएंगे। इसमें मीनट का फ्लेवर है, और ये जो है हमारा स्क्रब है। आपने क्लेंजिंग क्रीम के ऊपर ही लगा दी? जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आप घर में बना रहे हैं दूसरी यूज करें, उसके ऊपर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपने फेस वॉश अलग से करना है। ये भी बाजार में आम मिल जाती है बिल्कुल इजीली, आप किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप पे जाकर ले सकते हैं, लेकिन ये कोशिश कर लीजिए कि थोड़ी सी ब्रांडेड ले लें। थोड़े से पैसों के खातिर आप ये ना करें कि जो है क्या नाम है आप बहुत ज्यादा कर। 2 नंबर और 1 नंबर का भी बहुत ख्याल रखें, क्योंकि इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। 1-2 प्राइस उतनी होती है लेकिन वो सही नहीं होती है प्रोडक्ट। थोड़ा सा वो डर गई, एकदम से फायर हुआ है इनके ऊपर। अच्छा, साथ साथ पानी, हमें जो है पानी का इस्तेमाल तो जो है ना हमें लाजमी रखना है। अभी आप देखिएगा इनका जो है क्या नाम है, इनके चेहरे की यानी कि फेस की टाइटनिंग कितनी होगी। इनकी स्किन जो अभी बहुत ज्यादा शीलिंग नहीं हुई है वो भी यानी कि टाइट होगी, और साथ साथ ये होता है कि स्मूथ भी होती जाती है, वो क्रीम क्लियर हो जाती है और बेबी स्किन हो जाती है। क्योंकि फेशियल कराने का मकसद जो है गोरा होना नहीं होता, अदरवाइज आपकी स्किन को फेयर के साथ साथ जो है फ्रेशनेस भी होनी चाहिए। लोग ये समझते हैं कि हम फेशियल करा के आएंगे तो फिर अक्सर शिकायत होती है कि मैं फेयर नहीं हुई हूँ, उसी तरह ही हूँ। वो फेयर करने के चक्कर में हमारे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो एक दफा ब्लीच करने के बाद जो है वो 2-3 बार ब्लीच कर लेते हैं और चेहरे का सत्यानाश। ब्लीच का क्या कॉन्सेप्ट है कि ब्लीच बहुत कराती हैं खवातीन, बस गई फटाफट फ्रेश हो गई? बस जो है उन्हें टाइम ही इतना उनके पास कम होता है, वो चाहती हैं कि बस जल्द से जल्द जो है वो कर लें। इसको इस तरह करके, जिस तरह आप डायरेक्शंस भी देख रही होंगी किस तरह से डॉक्टर रिजवान बता रहे हैं, ये डायरेक्शंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आप उल्टे सीधे तरीके से भी फेशियल करेंगे तो वो स्किन के लिए भी अच्छा नहीं है। पता होना चाहिए हमारी वेंस जो है ब्लड की सर्कुलेशन कहाँ आ रही है ना, ठीक है। अच्छी तरह से आपने 5 मिनट तक मसाज। एक्सपर्ट हैं जो जब वो फेशियल करती हैं तो यानी कि पेशेंट को इतना रिलीफ मिलता है, क्योंकि जब ये हम प्रेशर पॉइंट देते हैं इससे माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है। आपने कहा कि अच्छा सा फेशियल हुआ ना तो बहुत इंसान जो है ना फ्रेश फील करते, थका होता है पूरा दिन, 100 परेशानियां, 100 मसले, ट्रैफिक में चले जाओ तो फिर बंदे का आधी एनर्जी जो है खत्म हो जाती है। आधी एनर्जी कम हो जाती है, और आप व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई हो तो वो काली हो जाती है। सही बात है, पोल्यूशन भी इतना है, और वो जितना पोल्यूशन है खासकर कराची में तो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि स्किन को साफ रखें। तो अच्छा, इसको अच्छी तरह से मलने के बाद फिर आप क्या करें? 5 मिनट्स या जो है क्या नाम है 7 मिनट्स तक जो है स्क्रब करेंगे, और कलेक्शन जो मैंने इसके अंदर क्लींजर लगाया है वो बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। राहिला को इसमें कोई बर्निंग या इचिंग नहीं हो रही होती है अक्सर की, जैसे सेंसिटिव बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव होती है हम मालूम कर लेते हैं। वैसे तो जो है क्या नाम है इसमें सोथिंग लोशन जो है शामिल होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पानी का भी इसमें थोड़ा सा स्प्रे कर दें कि नहीं? अच्छा, अब ये प्रोसेस तो हो गया, इनका चेहरा भी क्लीन कर दिया, तो अब आप क्या करने चाहते हैं? सबिन देखिए, मैं ये करूँगा कि इनके देखिए कि जो है डार्क सर्कल वगैरह हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है नींद की कमी की वजह से भी ये चीज़ हो जाती है, और जो है ब्लड में हिफ्दत ज़्यादा होती है तो वो हो जाती है। तो मैं जो है इनके ये वाइटनिंग के लिए ये लगाऊंगा। क्या है ये? जो है एक तरीके से जो है डार्क सर्कल को ख़त्म करता है। आप चाहें तो जो है खीरे का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप जो है घर में कोई भी ठंडा जो है क्या नाम है, आप आलू भी इस्तेमाल कर, ठंडे आलू भी इस्तेमाल कर सकती हैं, खीरा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको अच्छी तरह से मल लेना है आपको भी सर्कुलर मोशन में। जितने भी हमारी स्किन की, खासतौर पे आईज की जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, इस पर हम बहुत ज़्यादा हार्ड जो है यानी कि नहीं कर सकते। इसको सिर्फ हम लगाएंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये देखिएगा इनके डार्क सर्कल वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। इसमें शामिल सीरम जो होता है वो ये आईज के लिए बहुत बेहतरीन होता है, और ये भी प्रेशर पॉइंट होते हैं। फिर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेशर पॉइंट दे देंगे यहाँ पर। बेसिकली हमारी जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो यहीं से ही पूरे फेस को सप्लाई करती है ब्लड ना। ठीक है, अब इसको 5 मिनट रखने के बाद उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो आखिरी है वो मास्क है कि यहाँ पे क्लेंजिंग हो गई, अच्छी तरह से फेस साफ भी हो गया, उन्होंने आइस का भी इस्तेमाल कर लिया। अभी जो मास्क है ये घर में किस तरह बनाएं? मास्क बनाने का तरीक़ेकार तो देखें 2-3 तरह हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसमें ये कर सकती हैं, मुल्तानी मिट्टी जो है बहुत अच्छी रहती है। मुल्तानी मिट्टी के साथ आप ये कर लें, रोज़ वाटर में उसे भिगो लें,
यानी कि अर्क गुलाब में मुल्तानी मिट्टी को भिगो लें और उसे आप रखें और उसे चेहरे पे आप लगा लें, तो जो है इंशाल्लाह ये बेहतरीन यानी कि ये तो मेरे ख्याल से ऑयली स्किन के लिए जो आप मास्क है नहीं, हर स्किन नहीं, ये जो है क्या नाम है, इनकी ड्राई स्किन है और मुझे फेस लिफ्टिंग करनी थी तो इसका मास्क डिफरेंट है। नहीं, अभी जो आपने मास्क बताया मुल्तानी मिट्टी वाला, वो हर स्किन टाइप? नहीं, वो ऑयली स्किन के लिए है। और अगर किसी की ड्राई स्किन है तो वो घर में किस तरह? तो जो है क्या नाम है, उसमें ये कर सकते हैं, ग्लिसरीन के साथ मिलाकर वो लगा सकते हैं। ग्लिसरीन जो है वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये जो मास्क आप लगा रहे हैं, कई लोग ब्रश से भी लगाते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है या उंगलियों की टिप्स से ज़्यादा बेहतर है? आप अवेलेबल है आपके पास तो जो है आप ब्रश से भी कर सकती हैं, अदरवाइज फिंगर से ये है कि ये प्रॉपर तौर पे जो है यकसा लग जाता है। अब इसमें भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड है तो वो फिर ब्रशेस की मदद से भी आप लगा सकती हैं। बिल्कुल, आप ये मैं यही कहूँगी कि घर में अगर कर रही हैं या फिर कहीं पार्लर में जा रही हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि हाइजीन, क्योंकि अक्सर पार्लर्स जो है ना साफ सुथरे नहीं होते, हाथ साफ नहीं होते, तो उससे और स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। गंदे हाथ जब स्किन पे लगते हैं तो उससे और पिंपल्स और प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। आप ये जरूर ख्याल रखिएगा, अगर आप मेकअप भी करवा रहे हैं ना तो आप स्पंज जो है कभी भी यानी कि यूज नहीं करना चाहिए। यूज जो होता है वो तो बहुत इतने खतरनाक होते हैं, उसमें बैठी हुई डस्ट इतनी खतरनाक होती है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अक्सर खवातीन क्या कहती हैं कि शादी होती है, घर में सब इकट्ठी हुई होती हैं, लड़कियां खवातीन, तो अब ये मेकअप हो रहा होता है, हर एक का स्पंज जो है ना 1-10 औरतों को इस्तेमाल हो रहा होता है, उससे बहुत स्किन इन्फेक्शन और स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं बेइंतहा, क्योंकि एक दूसरे का चाहे बिल्कुल स्किन आपकी साफ है लेकिन एक दूसरे की चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, अपनी चीजें अलग रखें। अब राहिला से पूछें, आप इनसे पूछें कि ये लगाने के बाद जो है इन्हें लग रहा है कि मैं सवात में आ गई हूँ? हाँ, कैसा फील हो रहा है? की जबरदस्त, क्योंकि इसकी कूलिंग इफेक्ट्स इतनी है कि ऐसा लग रहा होगा इन्हें कि बहुत ज्यादा ठंडक फील हो रही है आपको? बस फेस पर बहुत ठंडक फील। गर्मी में तो वैसे ही इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। राइट, बिल्कुल सही कह रही हैं आप ना। बस ये हमारा यहाँ पर कितनी देर तक मास्क लगाना है? ये जब तक ड्राई हो जाए। थोड़ी देर 10 मिनट लगते हैं तकरीबन, हाँ 5 से 10 मिनट आप लगा के रखें। जी, अब मास्क को 10 मिनट हो चुके हैं तो डॉक्टर साहब आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, ठीक है, फिर अब इसे बस हम साफ कर लेंगे। ठीक है, इसको स्पंज की मदद से, गीले स्पंज? बिल्कुल। एक्चुअली हम जो स्पंज इस्तेमाल करते हैं अपने सैलून में तो वो हम 1 टाइम यूज करते हैं, उसके बाद हम जो है डिस्पोज कर देते हैं। कितना माशाल्लाह फेस इनका गुलाबी हो गया है। और ये छोटी सी यानी कि मेहनत होती है, अगर आप घर में चाहें तो स्क्रब ला सकते हैं, क्लिनजिंग मिल्क ला सकते हैं। क्लिनजिंग मिल्क तो आप घर में ही बना सकते हैं, आप ठंडा थोड़ा सा दूध ले लें, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के आप जो है उसमें अपने कॉटन की मदद से चेहरे पर डालें, लगाएं तो बिल्कुल साफ हो जाता है, उससे भी क्लिनजिंग हो जाता है। ठीक है, चलें जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि राहिला की स्किन जो है माशाल्लाह बहुत साफ हो चुकी है, फेशियल है, खुद भी ये बहुत अच्छा फील कर रही है, ठंडक स्किन पे लग रही है। डॉक्टर रिजवान ने अच्छी तरीके से बताया। अब हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मैं डॉक्टर रिजवान के साथ मौजूद हूँगी स्टूडियो में, और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे 021322700861 पर कॉल करके जो भी आपके स्किन के मसाइल हैं, खासतौर से फ्रेकल्स और कम्प्लेक्शन, और उसी के साथ ही साथ जो तीसरा मसला था वो था एक्ने का, तो आप हमें कॉल करें और अपने मसले बयान कीजिए, लेकिन ब्रेक के बाद।